बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज ही 9 मुहर्रम उल हराम है और आज गर्मी की शिद्दत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं पहले भी ना 9 और 10 मुहर्रम को बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी होती है और आज भी सेम ऐसे ही था। सारा दिन सुबह से लेकर अभी 4:30 बज चुके हैं और गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। तारिक साहब ने मोटर चलाई है और मैं भी हमेशा की तरह अपना घड़ा पानी भरने के लिए और बर्तन वगैरह धोने के लिए लेकर आ चुकी हूँ। बस घड़ा भरते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी काम करेंगे। आज जो है साथ वाले भी घर पे नहीं हैं तो समझ लें उनके जो काम है वो भी हमें ही करने हैं। आपने तो करने ही करने हैं, साथ में उनके काम भी करने हैं। तो पहले मैंने कहा बर्तन जो वो धो के रख लेते हैं, घड़ा भर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी काम करते रहेंगे। और आज सारे काम जो है वो फिर धूप में ही करने पड़ते हैं क्योंकि फिर हमारी सारा सिस्टम बंद हो जाता है। सोलर इधर पानी बंद हो जाता है, उधर फिर मोटर चारे वाली जो है वो नहीं चलती है। इसलिए सुबह जो है वो नहा रहा है। इधर गर्मी है तो फिर हम लोग इनको मना नहीं करते कि नहाते नहाते रहो, नहा लो। यहाँ पे तारिक साहब को मैंने बोला कि आप घड़ा भर के जो है ना इसको रख दें। हाँ जी, ये देखें ये बंदा खुश हो रहा है। चलो चले, तारिक साहब जो घड़ा ले गए तो अभी मैं जो है बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। मोहम्मद सुभान जो है ना फिलहाल थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि इस टाइम पानी जो है वो काफी कम होता है। कह रहे मुझे खेलना आ गया है, नहा लो जल्दी करो, गर्मी है बहुत ज्यादा, सूरज जैसे तपा हुआ है अभी इस टाइम भी। तो घड़ा भरने के बाद यहाँ पे जो है ना छाँव पे बैठ के मैंने धो लिए हैं बर्तन और तारिक साहब जो है ना वो खोलेंगे जानवरों को और उनका नहलाएंगे क्योंकि इस टाइम गर्मी है ना। तो वैसे भी हम लोग सुबह शाम 2 टाइम उनको नहलाते हैं, तो अभी उनको ना नहला लेते हैं। और मैंने कहा चले यहाँ पे छाँव छाँव पे मेरा ये काम भी हो जाएगा और वो अपना काम कर रहे हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे बर्तन हमारे जो है ना वो धुल चुके हैं तो इनको जो है ना यहाँ पे लटका देते हैं। कुछ इधर लटका दिए और कुछ जो है वो अंदर किचन में रख दिए। पंखा चल रहा है क्योंकि फजर जो है वो सो रही है। सुबह के टाइम सोती नहीं और इस टाइम जो है वो सो जाती है। जब पंखे के बंद होने का टाइम होता है ना उस टाइम जाके सोती है वो। और तारिक साहब जो है ना वो जा चुके हैं इधर जानवर निकालने के लिए। मेरे ख्याल में उन्होंने निकाल भी लिए हैं इधर से ना। अभी ये शेरू आ गया और मैं चल के कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े का समाक है, इसकी कटाई। शेरू भी भाग के इधर ही जा रहा है। तो पहले जो है ये इन जानवरों को खोलेंगे क्योंकि इनको खोलना और नहलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जो गाय वाले ये भाग जाते हैं, भागते बहुत हैं। तो इधर सस्सी को भी तारिक साहब ने छोड़ दी है और साथ में शेरू को भी छोड़ दिया है। और यहाँ पे खड़ी हैं जी हमारी दरांतियाँ। तो यहाँ से मैं उठाती हूँ दरांती और चल के वहाँ से चारे की कटाई जो है वो शुरू करती हूँ। मैंने कहा शेरू अब ये समाक भी नहीं होने देता, इधर ही खड़ा रहता। और बाकी ये हमारी जो है ना छोटी छोटी सी, क्या इनको बोलते हैं, बकरियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा तंग करती हैं ना। चले जी, मैंने आज चारा नहीं काटना, सूजी ने काटना है। ये पहले आ गए, आज कटाई करनी है चारे की। कह रहे कटाई करनी है। अब इसकी भी कटाई होने वाली है, इसके बालों की कटिंग करवाते हैं थोड़ी सी और इसकी ना थोड़ी सी साफ़ सफाई कर। सारा दिन ये फिरता रहता है मट्टी में, इस वजह से काफ़ी ख़राब हो जाता है। और ये छोटू, ये लगती बकरी है लेकिन ये है बकरा, ये चारा खा रहा है। ये सारा दिन ही आस्ता आस्ता लगे रहते हैं और फिर जाके मोटर से ना पानी पी लेते हैं। ये इधर ही आ गए, इन्होंने कब समाक होने देना ये वाला। ये गई, तारिक साहब भैंस लेकर जा चुके हैं और वो कह रहे हैं इसको लेकर आओ शेरू को। सस्सी तो भाग गई है लेकिन अब ना शेरू को भी लेकर। अच्छा, शेरू भी इसको ही अपनी माँ समझता है, हालांकि हमने शेरू की माँ जो है उसको सेल कर दिया था। इधर चलो इनको उधर छोड़ के आते हैं और फिर चल के मैं चारा काटूंगी। भागो भागो। अभी फ़िलहाल इनकी खुरलियाँ खाली पड़ी हुई हैं। खुरलियाँ इसके बर्तनों को हम लोग बोलते हैं ना। इधर बंदा जो है ना ये अपनी कार्रवाई डाल के बैठा हुआ है। ये बर्तन, वो कटी हुई केन थी इस तरह की, वो इनको नहलाने वाली। तारिक साहब नहाते भी रहते हैं और काम भी करते रहते हैं क्योंकि नहाए बगैर गुजारा नहीं होता।
ऐसे ही कपड़ों के साथ ही ना ट्यूबवेल में नहा लेते हैं, गिर जाओगे। ये देखें, इन्होंने आते ही खाना शुरू कर दिया, पीना तो है ही नहीं, बस खाना है। हाँ जी, यहाँ पे ना तारिक साहब जो है वो भैंस को खूब नहला रहे हैं। और ये आज नहा नहीं रही है क्योंकि सस्सी अगर इसके पास खड़ी हो ना तो फिर ये आराम से खड़ी रहती है, वो उधर दूर चली गई है और ये जो है इसलिए भाग रही है। अभी इसकी थोड़ी सी मालिश कर दे, पानी तो डाल दिया है, काफ़ी ख़राब हुई खड़ी है ना, फिर दूध निकालते हुए काफ़ी मुश्किल होती है। हाँ ये भी है, रुक नहीं रही है ना, रुक नहीं रही है। इधर भाग, मैं इधर भागी, इस बार मेरा मजाक बना रहा है। इसके काम ये सारा ये गन्ने का जो लगा हुआ है ना, इसको तोड़ देते हैं, खाते नहीं है दोनों, भाग भाग के मैं इनके पीछे भाग रही हूँ। चलो पानी पी लो, उधर अपनी माँ के पास खड़ी है। चल शेरू तू शरारतें करवाता है। चल ये वाला तिल जो है ना, ये हमारे थोड़े लेट थे गर्मी की वजह से, फिर इसने ना थोड़ा कम फूल भी उठाए हैं और कम डोडी लगी है इस पर दूसरों की निस्बत। वो माशाल्लाह उधर बहुत ज़्यादा है। इनको इधर बांध दो किले पे। चलो ठीक हो गया, वही ना, आप नहला ले, फिर मैं जो है चारा काट लूँगी। इधर 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 इनको इधर बांध देते हैं किलों पे। आप इनको छोड़ के आ जाएं, फिर उधर बांध के मैं जाके वो चारा काट लेती हूँ। वो तो ऐसे ही फिर इसको मैंने बांध दिया था और इसको भी अभी तारीख सामने नहला के इसको भी खुला बांध देंगे और मैं चल के कर लेती हूँ चारे की कटाई। तो यहाँ पे जो है ना चारे की कटाई जो है वो शुरू कर दी है। ये वाकई सख्त हो रहा है, बाद में जानवरों ने नहीं खाना था, संवा के, और ये थोड़ा बड़ा हो गया। मकई भी इसमें डाली थी लेकिन वो नहीं हुई है, थोड़ी बहुत जो हुई है वो बकरियों ने खा ली। तो यहाँ पे चारा जो है वो मैं काट लेती हूँ और तारिक साहब जो है वो इसको मशीन पे रखेंगे और फिर इसकी करेंगे कटाई। जानवरों को फिर शाम का चारा जो है वो डालेंगे। ये है काफ़ी बड़ा बड़ा, ये लो काट के डालते हैं ना छोटा छोटा करके, फिर ये आराम आएगी। यहाँ पे तारिक साहब जो है ना वो मशीन को लगा रहे हैं और मैं चल के मोटर चलाती हूँ और बाकी चारा जो है ना वो भी लेकर आते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मोटर जो है वो हमारी चल रही है, बस तारिक साहब जो हैं वो अभी खुरलियों में डाल रहे हैं चारा। तो बस उनको है कि इतने तक चलती रहे कि वो जल्दी जल्दी से चारा जानवरों को डाल दें और उसके बाद फिर जो है ना चल के नहा भी लें मोटर पे। इतना इतना पानी है, बाकी बहुत जो है ना कम पानी होता जा रहा है। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, शेम हो रही है फिर आपकी, नीचे बैठ जाओ। तो इस टाइम जी जानवर जो है उनको हमने बांध शांत के नहला शला दिया और उसके बाद जो है ना बच्चों को भी नहला दिए। फजर को भी उठा के हमने कहा नहा लो, क्योंकि अंदर हबस इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा फिर इनके ना तबीयत ख़राब हो जाती है। और अब फ़िलहाल मैं इनकी कर रही हूँ कंघियाँ। तारिक साहब जो है ना वो भी तैयार हो चुके हैं और वो जाने वाले हैं बाज़ार, क्योंकि इंशाल्लाह कल हमारा जो है ना हम लोग
नयाज तकसीम करी है, तो उसके लिए कुछ सामान वगैरह जो बाज़ार से लेना आए, तो फिर भी शायद बाज़ार खुले हों, लेकिन थोड़े बहुत सुबह के टाइम बंद था, अभी खुल गए होंगे। और 10 मुहर्रम उल हराम को तो बिल्कुल ऐसे ना बंद होती है, उस दिन तो मेरे ख्याल में नेटवर्क भी नहीं होता है ना तारिक साहब, वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सारी दुकानें भी बंद होती हैं। तो अभी जाएंगे और अभी जल्दी से लेकर आएंगे सामान वगैरह। तब तक मैं घर के बाकी काम जो वो कर लेती हूँ। भैंस का दूध निकालने वाला है, वो निकालते हैं, और उसको भी इधर चारे पे बांध दूँ। चले ठीक हो गया, इधर करो, इधर। तारिक साहब जो है ना वो अभी निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल। मैंने ना अभी वहाँ पे रास्ता बनाया हुआ, ये आसानी से निकाल लेते हैं, पहले मुझे निकलवानी पड़ती थी। और यहाँ पे ये बंदा गुस्से होकर मैंने बाबा के साथ जाना है, कहने कि इस दफ़ा आप हमें कहीं भी नहीं लेकर गए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकर जाएंगे। आगे वाली आधी छुट्टियाँ हम आपके नानी अम्मा के यहाँ गुजारेंगे, ठीक है। असल में ये पहले स्कूल जाते थे, फिर समझ लें शहर से भी हो लेते, घूम फिर लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी ये घर में ही रहते हैं, इस वजह से जो है। हाँ जी, बांध लेते। चले ठीक हो गया, पानी पिला के बांधो। तो आजकल जो है ना फिर इनको हम, ये घर में ही रहते हैं, इस वजह से ना उदास हैं, कहते हैं कि हम लोग ना कहीं जाएं। तो इनके बालों का कलर देखिए कैसे ख़राब हो गया, इधर इधर से ना नहा के ट्यूबवेल के पानी में। जाएंगे हम अभी, कल जाएंगे, कल हैं। ऐसे नहीं करते हैं, दुआओं से बाबा को भेजते हैं ना फिर। चलिए खैर, मैं भैंस जो है ना उसको इधर ही बांधा हुआ है। वो मैं चाह रही थी असल में ना इधर ही इसका ना दूध निकाल लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो हो गया तारिक साहब, बस जल्दी जल्दी में जाएंगे ना। ये तेज़ तेज़ से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। हम लोग जब होते हैं तो फिर बहुत आस्ता चलाते हैं, लेकिन वैसे इनकी आदत है कि ये बहुत आस्ता मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो माशाल्लाह जी इस टाइम सूरज की रोशनी जो वो फैलने लगी, और मैंने जानवरों को उस साइड से अभी बांध दिया है, इस साइड पर साथ में ना सस्सी को भी छोड़ दिया है, ताकि जो है ना ये दूध पी ले, और उसके बाद फिर मैं निकालूंगी भैंस का दूध। अभी इसको ना बांधना है, तो इसको बांधना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बड़ी हो गई है इस वजह से, लेकिन अब ये पेट भर लेती है अपना ना। इधर 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 इधर, इधर। ये फिर गई, तो मैं इसको बांधती और फिर भैंस का दूध निकालते हैं। फजर के काम चेक कर लें। फजर का दिल है कि मैं भी दूध निकालूं। कोई बात नहीं बेटे, सीख जाओगी। माँ अगर निकाल लेती है ना तो आप ही निकालोगी। सब्र करो, 1 मिनट अच्छे से धोने दो, फिर उसके बाद। ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपके बाबा को निकालना नहीं आता। ओए बंदे, इधर कहाँ साइकिल लेकर आ गए हो? मम्मा पहले अंदर गिर गया था साइकिल। गिर जाओगे बच्चे, उधर लेकर चलो। यहाँ पे फजर बेटी जो है पहली दफ़ा दूध निकाल रही है। ये आ गया, थोड़ा सा निकाल लिया इसने। ये देखें, कोशिश की है तो कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। चलो आप उठो, मैं निकालती हूँ। मैं भी एक हाथ से नहीं निकाल सकती, अभी दूध निकाल लेती हैं और इसके बाद फिर व्लॉग को आगे जारी करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे दूध जो है वो मैंने निकाल लिया, और अभी इसको लेकर चलते हैं घर और उबाल लेते। ऐसे नहीं करो, ये आपका हाथ इसमें आ जाएगा। फजर आप चला रही हो, पता भी नहीं चलना भाई का हाथ इसमें आ जाना। फजर बेटी छोड़ दो इसको, सुबह खड़े हो जाओ, उंगली इसमें कट जाएगी। शाबाश, अच्छे बच्चे। आइंदा ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। पंखा इन्होंने ऐसे ही चलता छोड़ दिया था, वो बेचारा वैसे भी हो गया, क्योंकि अभी सूरज जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इसको ना बंद कर देते हैं, सुख ख़त्म हो चुका है, सॉरी, सूरज की रोशनी जो है ना वो कम हो चुकी, वो इधर से नज़र आ रही है। अभी प्लेटों का वो सिस्टम भी ख़त्म हो, इसकी बत्तियाँ जो है ना ऐसे हो रही है, मैंने बंद कर दी है। हाँ जी, खबर देने आई थी लड़की। अभी ये खुश हो चुके हैं क्योंकि साथ वाले जो है ना वो भी आ चुके हैं, और तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं। शाम कर दिए, इतनी लेट कर दिए। सौदा कहीं नज़र तो आ नहीं रहा। मैंने कहा कोई सामान वगैरह नज़र तो नहीं आ रहा जो आप ले आए। अच्छा, मैंने कहा कहीं गिरा दिया। ये फजर को खबर देने आई, खुश हो गए। अभी साथ वाले भी आ गए और बाबा भी आ गए। चलो
अभी सूरज की रोशनी जो वो बिल्कुल फैल चुकी है। मैंने पहले दिखाया था उस टाइम जो है सूरज समझ लेना खड़ा हुआ था, उसकी रोशनी फैली नहीं थी। नहीं गाड़ी को नहीं चलाओ आप। तारिक साहब अभी मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे अंदर। माशाल्लाह बस थोड़ी देर बाद लाइटें अभी जलने वाली हैं। इधर चांद नज़र आ रहा है और इधर मैंने दूध उबलने के लिए रखा हुआ और हांडी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मानी सोया हुआ है। अच्छा, किसी ने कहा कि आप इसको ना ज़रूर दिखाया करें और इसकी बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि हमारा भी इसी तरह का बिल्ला था जो बेचारा जो है ना मर गया। तो हमने कहा ऐसे ना कहें, हमें भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तकरीबन 1 साल से हमारे पास है और हमें जो है ना बस अभी इसकी आदत सी हो गई है। लेकिन एक चीज़ और भी है तारिक, हाँ जी, क्योंकि ये सोता है साथ ही है तारिक साहब के। मैंने कहा इसके वो बर्तन और लेकर आए, किसी और बर्तन में ये दूध नहीं पीता। इसका बर्तन वो प्लास्टिक का था, वो कवा ले गया, कहीं उसने दूर फसल में फेंक दिया होगा। चले मैं जी सुबह याद दिलाना। हाँ जी, इसका भी और जया का भी, दोनों का पानी लेके आए। चलिए तारिक साहब को देते हैं पानी और लाइटें वगैरह जो है ना वो भी जला लेते हैं। यहाँ पे दूध माशाल्लाह से हमारा उबल चुका है, इसको बंद कर देते हैं सिलेंडर को। और यहाँ पे मैं मसाला वगैरह जो वो तैयार कर, ये लीजिए ठंडा पानी। पानी जो है वो बंदा बार बार पीता है। आज तारिक साहब ने आते ही बहुत ही बुरी खबर सुना दी है। मैंने थोड़ी सुनाई है था, ये जो बात थी वही मैंने आपको बताई। अच्छा, ये हमसे किसी ने पहले पूछा भी था कि आपके इलाके में इधर कोई हादसा हुआ है। लेकिन तो हमें समझ नहीं आ रही थी, हमें असल में ना पता नहीं था। तो हमारे गांव के थोड़ा ही दूर जो है गांव है, उसमें जो है ना तकरीबन 17 साल का बच्चा, अभी तारिक साहब ने मुझे बताया कि वो ना दरिया रावी में डूब के ना मर गया। डूब के, वैसे वो उसको तैरना आता था, लेकिन आजकल आपको पता है दरिया में पानी कितना ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उसने छलांग लगाई और उसने कहा मैं तैर के दूसरी साइड पे चला जाऊंगा। वो अपने वालिद को जो लिखा हुआ था ना, मैंने फेसबुक पे पढ़ा। अच्छा, कि वो पानी देने जा रहा था। पानी देने जा रहा था। चलिए अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे, आप सब भी दुआ कीजिएगा। 3 दिन बाद आज मिली है लाश उसकी। 3 दिन के बाद, अल्लाह माफ़ करे। तो बस ये है कि थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, चाहे बंदा जितना भी तैरता हो, लेकिन जब पानी का इतना चढ़ावा हो तो उस टाइम कोशिश करनी चाहिए कि बंदा कश्ती वगैरह में जो है चला जाए, इस तरह ना जाए। लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे नहीं करते। थोड़े दिन हुए हैं, तकरीबन 5 से 6 माह हुए हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे घर के करीब ही जो है इसी तरह बच्चे का हुआ था। वो भैंसे चराता था। हाँ। तो वो भी इसी तरह उसकी भी डेथ हुई थी और आज इसका भी सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो आजकल दरिया में बहुत पानी ज़्यादा है। मैं तो वैसे नहीं गई हूँ, उस दिन दिखाया तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए, तो इस वजह से फिर इस तरह के हादसा इस दफ़ा पाकिस्तान में तारिक साहब हादसा हो भी बहुत रहे। बस जी क़यामत वो नज़दीक सवात है। वाला जो हादसा इतना बड़ा हुआ है, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। अल्लाह माफ़, अल्लाह पाक सबके मग़फ़िरत करेगी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना रिक्शे वाले भाई भी आ चुके हैं। तो तारिक साहब जो है सामान रिक्शे पे लेकर आए, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा था, लकड़ियाँ वगैरह भी लेनी थी और साथ में। हाँ जी, नहीं बच्चे ने क्या करना है बेचारों ने इसको। हाँ नहीं, इनको वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडे रहेंगे ना, कल फिर इनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी का सौदा वो भी उधर ही है। चलो ठीक हो गया। उधर बड़े कमरे में, स्टोर में नहीं, बड़े कमरे में कुर्सी के ऊपर रख दीजिएगा। तारिक साहब जो है सामान लेकर आ चुके हैं और यहाँ पे रिक्शे वाले भाई जो है ना वो जा रहे हैं वापस छोड़ के लकड़ियाँ। इसके काम चेक कर ले, पीछे भाग रहे ऐसे। तो ये आ गई हैं जी लकड़ियाँ। इस दफ़ा लकड़ियाँ गुटका नहीं है, क्योंकि ये हमने देगों में इस्तेमाल करनी है। और हाँ जी, वो भी भाग गया। चलो आ जाओ, अब घर आ जाओ, आ जाओ। ये सारा दिन उदास रहे हैं, अभी सेट हो गए। तो मोटी लकड़ियाँ ये देगों में इस्तेमाल करनी है ना, लंबी लंबी उसमें होती हैं। तो पहले हम लोग ना गुटका लेते थे, छोटा छोटा, वो मैं चूल्हे में इस्तेमाल करती हूँ।